सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी को एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड आज के क्लास पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का ऑल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। ओके, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने से पहले कल का एक होमवर्क था, ठीक है, पहले उसको हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वी टेक 10 days टू कंप्लीट 40% ऑफ वर्क। मतलब कि ये 40% काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल कितने हमें मतलब है, टोटल में से ये पी कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली 50/100 लेकर कर सकते हैं, या फिर आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, ये 2 पार्ट कर रहे हैं 10 दिन में, टोटल 5 पार्ट है, कितने दिन में करेगा, ये 5 गुना है, तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा, दैट इज 25। या फिर इसमें आप इसको बिना काट के भी ऐसे कर सकते हैं। मतलब कि 40 पार्ट आपका 10 है, तो यहाँ पर ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, डिविजिबल बाई 4, तो ये भी आपका डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा, दैट इज 25। या फिर डायरेक्टली आप इसको यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, मतलब कि 10/40 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा एंड ये भी ऑल्सो आपका क्या आ जाएगा, 25। मतलब कि पी पूरे काम को आपके 25 दिन में कर सकते हैं। दूसरी बात, क्यू 75% ऑफ वर्क कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में। इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ये 3 कर रहे हैं 18 पार्ट में, 18 दिन में 3 पार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर 6 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 24। एंड क्यू दैट इज ऑल्सो ये क्या करेगा, 24 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे एलसीएम की, देखिए ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये 24, 24 एंड 25, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो एंड पी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 24 एंड क्यू का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 25। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पी एंड क्यू स्टार्ट ए वर्क टुगेदर बट पी लीव द वर्क आफ्टर ए फ्यू डेज। मतलब कि दोनों ने काम किया, दोनों मिलकर कितने यूनिट का काम करेंगे, 5 यूनिट का, सॉरी 49 यूनिट का काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन कितने दिन तक काम किया हमें तो मालूम नहीं, मतलब कि एक्स। ओके, उसके बाद आपका किसने काम किया, पी ने छोड़ दिया, जाहिर सी बात है क्यू ही काम करेगा। क्यू कंटिन्यू दी वर्क एलोन फॉर 3 डेज। एलोन फॉर 3 डेज मतलब कि क्यू का एफिशिएंसी कितना है, 25। 25 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज योर 75 डेज। ये क्या हो गया आपका, कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम कंप्लीट किया है, या फिर पूरे काम का कितना परसेंटेज है। पूरा काम कितना है, 24 है, इन्होंने तो कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इफ 63 वर्क वाज स्टिल लेफ्ट। अगर 63% लेफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि उन्होंने कंप्लीट किया है 30% से 7%, वो भी किसका, टोटल वर्क तो ये है हमारा, इन दोनों का 37% डिवाइडेड बाई 100। तो 25 में कटेंगे 4, ये जाएगा 6 बार, 6×3 = 18, 6×42, टू दैट इज योर इक्वल टू 49x प्लस 75 इक्वल टू 222। तो 49x कितना हो जाएगा, दैट इज योर 5, 7×5 = 12, 2 रख दिया 1, 7×1 = 8, 4×12 4 एंड 1। एंड ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, जस्ट लाइक हम 3 से ले लेते हैं, 49 3, 4×3 = 12, 9×3 = 27। हाँ, ये 3 बार जा रहा है, मतलब कि x का वैल्यू आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 3। हाउ मेनी डेज डिड पी लीव द वर्क। मतलब कि पी ने टोटल 3 दिन का काम किया एंड पी ने 3 दिन के बाद ही काम को आपके छोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अल्टरनेट डेज। देखिए अल्टरनेट डेज में बेसिकली क्या होता है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि कांस्टेंट एक दिन में नहीं करते। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए कर रहा है आपका 6 डेज में एंड बी कर रहा है आपका 7 डेज में। इफ दे वर्क
फॉर ए डे ऑल्टरनेटली, मतलब कि यहाँ पर ये समझ लीजिए एलसीएम हो जाएगा 42 एंड दिस इज योर 7 एंड दिस इज योर 6। ओके, यहाँ पर ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब कि सपोज कीजिए आपका पहला दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कौन करेगा? आपका ए करेगा, एंड वो कितना यूनिट का काम करेगा? वो 7 यूनिट का काम करेगा। सेकेंड डे वो क्या करेगा? बी करेगा, कितने दिन का काम करेगा? 6 यूनिट का काम करेगा। उसके बाद थर्ड डे, ठीक है, यहाँ पर फिर से ए करेगा, ये कितना करेगा? 7। उसके बाद फोर्थ, यहाँ पर फिर से बी करेगा, वो करेगा करके क्या? 6 यूनिट का काम। ये यहाँ पर ये ऐसे कंटिन्यू होकर चला जाएगा। अगर यहाँ पर सीक्वेंस को देखें, और 2 डेज में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, ये अगर मिला दें तो 7 से 13, 13 यूनिट का काम कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है। एंड यहाँ पर हमें टोटल वर्क कितना चाहिए? 42 चाहिए। हमें इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि जो 13 पार्ट का काम कर रहे हैं, इसके मल्टीपल कहाँ पर जा रहे हैं। 42 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 13 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 39 पार्ट का हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 क्या है, मतलब कि यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल्सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका? 6 दिन में कितना काम होगा? 39 पार्ट्स का काम हो जाएगा। हमारा टोटल कितना काम है? 42 पार्ट्स का है। रिमेनिंग कितना काम बच गया? 3 पार्ट काम बच गया। तो ये जो 3 पार्ट कौन करेगा? फिर से आपका साइकिल स्टार्टिंग होगा। साइकिल कहाँ से स्टार्टिंग होगा? ए से। फर्स्ट दिन ए करेगा, ठीक है। ए का एफिशिएंसी है 7, तो ये 3 यूनिट के काम को 3/7 डेज में ही तो कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऐड करना चाहिए कि 6 कंप्लीट काम किया, उसके बाद अकेले ए ने किया, प्लस 3/7 इक्वल टू 6 होल 3/7, मतलब कि 6 होल 3/7 डेज में पूरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आपका डिविजिबल हो जाता, मतलब कि इसका रिमेनिंग अगर 7 पार्ट का काम बच जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता? ये डिविजिबल आराम से हो जाता, 7/7 हो जाता, एंड कट के आ जाता 1, एंड ये 1 ऐड होके वो क्या हो जाता आपका? 7 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाता। ठीक है, उसके बाद एंड यहाँ पर क्या, ये जो फ्रैक्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज योर रिमेनिंग एंड दिस इज योर एफिशिएंसी, मतलब कि ए का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए पहले जो भी काम करेगा उसका एफिशिएंसी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी एंड सी डू ए वर्क इन 20 डेज, 25 डेज एंड 30 डेज। ए कर रहा है आपका 20 डेज में, बी कर रहा है आपका 25 डेज में, सी कर रहा है आपका 30 डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ दे डू इट ऑल्टरनेटली? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी ले जाएंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 300 में ही सब कुछ कटेगा। ये दिस इज योर 15, दिस इज योर 12 एंड दिस इज योर 10। ओके, यहाँ पर क्या होगा? फास्ट डे कौन काम करेगा? फास्ट डे जाहिर सी बात है, यहाँ पर ए बिगिंस द वर्क। देखिए यहाँ पर भी ए बिगिंस द वर्क, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आपको सीक्वेंस में एक्टर करेगा कि पहले आपको किसके बारे में दिया गया है। पहले आपको ए के बारे में दिया गया था। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है ए बिगिंस द वर्क, देन अज्यूम दैट ए से ही काम को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, पहले दिन में ए करेगा, कितना यूनिट का काम? 15 यूनिट का। उसके बाद सेकंड दिन में बी करेगा, कितना यूनिट का काम? 15 यूनिट, यहाँ पर 12 यूनिट का। और फिर से थर्ड दिन में कौन करेगा? सी काम करेगा, 10 यूनिट का। उसके बाद फिर साइकिल फिर से रिपीट होगा, फिर से फोर्थ डे आएगा, एंड फिर से ए आपका काम करेगा, एंड ये रिपीट होके चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने दिन में रिपीट हो रहा है? ये यहाँ पर
3 डेज में आपका रिपीट हो रहा है। 3 डेज में आपका रिपीट हो रहा है, तो इन्होंने कितना काम कर दिया? 15। दिस इज योर 15, 12 and 10, दैट इज योर 37 डेज में आपका काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये 37 टाइम, ये जो 300 से जाएगा नहीं, तो उसके आसपास जो कि वैल्यू कम होगा। अगर 10 की बात करेंगे, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 की बात करेंगे, 37, 9, 9 या 27, 9 63, ये भी आपका ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, 8 या 26, 8 ना 56, 6, 5 4 9 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने बार जा रहा है? 8 से जा रहा है। Multiply by 8, this is your 296, and also this is multiply by 8 and this is your 24। मतलब कि आपका 24 दिन में 296 पार्ट का काम कंप्लीट हो रहा है। हमें चाहिए कितना? 300। 300 रिमेनिंग कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। यार ये कौन करेगा? जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग होगा ए से। एक 15 करेगा। ठीक है, ये दिन में 15 कर रहा है, मतलब कितने टाइम में 4 पार्ट का काम कर रहा है? जाहिर सी बात है, 4/15। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। 24 प्लस 4/15 इक्वल टू 24 होल 4/15 डेज में क्या होगा? आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अल्टरनेट में ऐसा कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका इजी ही रहेगा। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज। ए कर रहा है 11 डेज में, तो बी कर रहा है 20 डेज में, आपका सी कर रहा है 55 डेज में। इफ ए वर्क कंटिन्यूसली, इसको पहले एफिशिएंसी ले जाएंगे। यहाँ पर 110 में नहीं जाएगा, 3 बार में नहीं, 220। 220 में ये कम्प्लीटली जा रहा है। 11, दिस इज योर 11 एंड दिस इज योर 4 टाइम। यहाँ पर क्या दिया गया है? इफ ए वर्क कंटिन्यूसली एंड बी एंड सी टुगेदर वर्क ऑल्टरनेटिव विथ ए, मतलब कि ए कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, इसलिए ए तो रहेगा। उसके बाद बी एंड सी वर्क ऑल्टरनेट विथ ए, मतलब कि पहले दिन अगर बी काम करेगा, दूसरे दिन सी काम करेगा, उसके बाद रिपीट होगा, फिर से बी काम करेगा, एंड ऐसे ये चलता रहेगा। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें, ए का एफिशिएंसी कितना है? 20 है। ए का तो हमेशा 20 ही रहेगा। बी का एफिशिएंसी है 11, सी का एफिशिएंसी है 4, मतलब कि यहाँ पर पहले दिन ए और बी मिलके 31 डेज का काम कंप्लीट करेंगे, एंड यहाँ पर ए और सी मिलकर 24 डेज का काम कंप्लीट करेंगे। मतलब कि आप 2 डेज में कंप्लीटली ये 55 यूनिट का काम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क ये तो आराम से डिविजिबल हो जाएगा। इसका कितना? 4 टाइम हो जाएगा, मतलब कि इसका भी 4 टाइम हो गया, दैट इज योर 8 डेज में कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बी कैन डू इट इन 45 डेज, एंड सी कैन डू द सेम वर्क एलोन इन 60 डेज। तो यहाँ पर इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? इसका 190। ठीक है, 180 में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आपको दिख जाएगा कि एफिशिएंसी कितना आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था एलसीएम मेथड कि कैसे आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सीक्वेंस में एक वीडियो को देखना। दिस इज योर 6 टाइम, दिस इज योर 4 टाइम, and this is your 3 टाइम। If on the first day A worked alone, फर्स्ट डे ए काम करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। सेकेंड डे ए एंड बी टुगेदर, सेकेंड डे ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी का एफिशिएंसी कितना है?
ये 6 और 4 ये हो जाएगा 10। थर्ड ए एंड सी, ये थर्ड ए एंड सी मतलब कि 6 3 9 वर्क टुगेदर, मतलब कि ये ऐसे रिपीट होके चला जाएगा। ठीक है। इफ इफ दे रिपीट द साइकिल एज फॉलो, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कैन बी कंप्लीट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा 3 दिन में, 3 डेज में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, दैट इज योर 16 ये 25, 25 यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो 25 का मल्टीपल में 175 आता है, दैट इज योर 7 टाइम्स। ओके, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हैं योर 175, एंड ये भी ऑल्सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 डेज में। एंड रिमेनिंग कितना बच गया, 5 बचा है। 5 करेगा कौन, ए करेगा, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। तो 21 होल 5/6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 21 प्लस 5/6 जो होता है, ये 21 होल 5/6 सेम टू सेम ही होता है, मतलब कि ये हो गया आपका आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। रहिए।